बच्चों आज हम बताएंगे आपको कि एजेंसी के आधार पर पॉलिनेशन कितने तरह का होता है। ठीक है, टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी या एजेंट which cause pollination are of following types। सबसे पहले भाई पॉलिनेशन बाय विंड्स। किसके द्वारा? विंड के द्वारा। पॉलिनेशन बाय विंड्स। बच्चों हवा के द्वारा जब पोलन ग्रेन जाते हैं ना तो इसको एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड्स विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें ज़्यादातर जो पोलन ग्रेन है ना वो लाइट वेट के होते हैं। बाय विंड्स बाय यूज्ड बाय विंड ऑकर इन those plants which have lighter pollen grain। जिनमें पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हवा से पोलन ग्रेन छिटक करके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। द पोलन ग्रेन ट्रांसफर from anther to stigma by wind। हवा से जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे फ्लावर के क्या क्या करैक्टर होने चाहिए? करैक्टर्स ऑफ फ्लावर्स plants which show air pollination। ठीक है, नंबर 1 ऐसे पौधे जिनमें उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए? जो पोलन ग्रेन है ना वो लाइट वेट होने चाहिए। द पोलन ग्रेन become लाइट वेट, लाइटर होते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई ये नॉन स्टिक के होते हैं। द पोलन ग्रेन आर नॉन स्टिकी। तीसरा क्या करैक्टर होता है भाई इनमें? तीसरा करैक्टर ये होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे चीज़ें होती हैं जो उनको उड़ने में मदद करती हैं। सम पोलन ग्रेन contain wings like structure
स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों। चौथे, ये ज़्यादातर उनमें होता है जिनमें स्टिग्मा क्या होती है, ऊपर होती है। मतलब जो स्टिग्मा होती है ना वो ओपन फ्लावर होते हैं। ठीक है। स्टिग्मा एंड स्टाइल आर प्रोमिनेंट, मतलब वो क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। अप ट्रैप द पोलन ग्रेन। और इसमें क्या होते हैं, इजीली ट्रैप कर लेते हैं। और ज़्यादातर इसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टिग्मा एंड स्टाइल आर न्यूमेरियस। स्टिग्मा एंड स्टाइल आर न्यूमेरियस, ऐसे फूलों में ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल जैसे कॉम्ब है भाई, उसमें होता है। और जितने भी जैसे हमारे ब्रासिका है, सरसों है, उसमें होता है। तो ये था हमारा पहला टाइप। पहला क्या था भाई, पोलिनेशन बाई विंड। हवा से जब पोलिनेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एयर या विंड या एनिमोफिली कहते हैं। सेकंड है भाई हमारा पोलिनेशन बाई वाटर। इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ये ज़्यादातर ऊपर वाला कॉम, ब्रासिका और ग्रास के अंदर ज़्यादातर होता है। ग्रास के अंदर कौन सा, एनिमोफिली जो एयर से होता था वो। उसके बाद है वाटर के द्वारा पोलिनेशन बाय वाटर इज रेयर। फूल वाले पौधों में ये कम होता है, ये ज़्यादातर फूल वाले पौधों में होता है, एयर वाला। रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें ज़्यादा फूल खिलते हैं ना उनमें जो एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है और वाटर पोलिनेशन कम होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रेगुलर वाटर चाहिए भाई, और रेगुलर वाटर इनमें फ्लावर वाले में मिलता नहीं है। तो ये ज़्यादातर किस में होता है, ये ज़्यादातर एल्गे में या लोअर प्लांट में होता है। इट मेनली ऑकर इन लोअर प्लांट, छोटे पौधों में। एल्गी के अंदर होता है, लोअर प्लांट के अंदर होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है, ट्राइडोफाइट्स के अंदर होता है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एटसेट्रा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पौधे का एक एग्जाम्पल लिखें तो ये होता है वेलिस्नेरिया के अंदर। किसमें, वेलिस्नेरिया में, हाइड्राला के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, स्लेजिनेला, एटसेट्रा। इन पौधों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है। अब भाई जिनमें ये पाया जाता है उनके क्या करैक्टर होने चाहिए, तो क्या करैक्टर होने चाहिए वो हम आपको बताएंगे। करैक्टर्स ऑफ वाटर पोलिनेटेड
प्लांट और पोलन ग्रेन्स। पहला तो ये कि भाई ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, डूबने नहीं चाहिए। पोलन ग्रेन शो लेस ग्रेविटी, लेस ग्रेविटी। दूसरा भाई नॉन स्टिकी, ये मतलब क्या होने चाहिए, नॉन वेटेबल होने चाहिए। पोलन ग्रेन आर नॉन वेटिंग, गिल्ले नहीं होते ये, इन पर कोई ना कोई चिकनाई की वो होती है, परत होती है। इनमें फ्लोटिंग ऑर्गन होते हैं, दे कंटेन फ्लोटिंग ऑर्गन्स। अच्छा, जो फीमेल पार्ट होता है ना, द फीमेल पार्ट या स्टिग्मा कंटेन रिसीवर, कंटेन रिसीवर। इनमें स्पेशल कोई ना कोई ऐसा चीज़ होती है जो इनको क्या करती है भाई, रिसीव करती है। ठीक है, तो अब इसमें ये कलरफुल नहीं होते, क्या नहीं होते, कलरफुल। द फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल, ये कलरफुल भी नहीं होते। अब ये करंट के साथ बहते रहते हैं, तो ये डूबते भी कम हैं। ये भाई इसमें ज़्यादातर जो है ना, ये करैक्टर्स इन पौधों में पाए जाते हैं। तो ये था भाई आपका पॉलिनेशन दो तरीके से। किस किस तरीके से बता दिया हमने, बाय एयर और क्या, बाय वाटर। वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, और जब एयर से होता है तो इसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारा बच गया पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तीसरा हम करवा देते हैं, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा, इसको कहते हैं भाई इंसेक्टोफिली। क्या कहते हैं, इंसेक्टोफिली। इंसेक्ट में क्या आ गया, हनी भी आ गया, और भाई व्हेन पॉलिनेशन occur with the help of insects such as honeybee, wasp, बीटल, मतलब और दूसरे इसमें सब आ गई। तो इसको क्या कहते हैं भाई, इंसेक्टोफिली कहते हैं। करैक्टर्स क्या हैं ऐसे फ्लावर के, जो इंसेक्ट से जो होते हैं उनके करैक्टर्स क्या हैं। नंबर, ये फ्लावर है ना कलरफुल होते हैं, फ्लावर्स आर कलरफुल। अच्छा, ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर। तीसरा, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये स्टिकी होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, ये चिपक जाते हैं। ठीक है, और फ्लावर होते हैं ना वो अट्रैक्टिव होते हैं, पेटल्स जो होते हैं ना, पेटल्स
आर ब्रॉड एंड अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़्यादा चौड़े होते हैं, इससे क्या होता है, उनको प्लेटफार्म मिल जाता है और ये ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं भाई, ये पोलिनेशन करते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक।